सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। खुशामदीद आपकी चैनल इस्लामिक एंड टेक में। आइए इंशाअल्लाह आज हम उर्दू का पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 11 यानी तामीर अदब हिस्सा अव्वल, तामीर अदब की जो पहली किताब है उसका पेज नंबर आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे 17, जो कि आधा पेज हो चुका है और यहाँ से इंशाअल्लाह हम मशक करेंगे। इससे पहले के जो 10 पार्ट्स हैं, 10 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो का जो टाइटल नेम है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर से आपको तमाम उर्दू की लिंक्स मिलेगी, वहाँ जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल जाए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि ये उर्दू है, इस तरह मदनी कायदा भी दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ भी सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ दिनियात इस्लामिक, जिसमें दुआएं याद कराना, तो ये सब आपको जैसे आप इस्लामिक एंड टेक जो चैनल का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो चैनल का जो होम पेज है वो खुल जाएगा। वहाँ पर आप जाएं प्ले लिस्ट में, यानी कि राइट स्लाइड करें। राइट स्लाइड करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो आपको पसंद हो उस वीडियो को आप खोलकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे फे, कौफ, काफ, गाफ का दूसरे हरफों से जोड़। देखिए हमने हुरूफ को तरतीब वाइज पढ़ा, अलिफ से लेकर फा से पहले तक तमाम का हुरूफ का जोड़, जो मतलब किसी का सर रखा जाता है तो किसी का मतलब धड़ उड़ा दिया जाता है, तो अलग अलग तरीके से हुरूफ की मिलावट होती है अलग अलग हरफों के साथ। तो आइए अब इन हुरूफ का जो शक्लें हैं वो किस तरह बन जाएगी और ये किस तरह दूसरे हुरूफ से मिलकर हो जाते हैं, इसकी मालूमात हम इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ सीन ज़ेर किस, काफ सीन या काफ ज़ेर की, सीन या ज़ेर सी, किसी। ठीक है, अब इसके बाद है काफ नहीं है बल्कि ये गाफ है। काफ के ऊपर जो लिटी होती है ये गाफ है और ज़बर अलग से है, तो गाफ पे ज़बर गप। अब देखिए काफ के ऊपर पेश है और च और ह मिलकर क्या बनता है वो आप जानते ही होंगे, छ। तो चे और हे मिलकर छ बन जाता है, तो ये हो जाएगा कुछ। इसके बाद काफ पेश को वाव अलिफ मद्दा है और आखिर में गुन्ना है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे कुआं। इसके बाद फर्श, जिसको हम ज़मीन कहते हैं। कुरआन, आप अपने तौर पर इसे हिज्जे कीजिएगा ताकि मालूम चले आप कितने पानी में। कपड़ा, गहरा, सजदा, सख्त, गुनाह, गंदा। ठीक है, अगर आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट करके बताएं। और एक परेशानी की वजह ये भी हो सकता है कि इससे पहले वीडियो को आपने हो सकता है कि तवज्जो के साथ ना देखा हो या देखा ही ना हो, आप नए हैं पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। आगे अब रवा से पढ़ेंगे हम इसको। गप नहाक, पानी साफ है। हमें इस पे जो सेंटेंसेस है, जो जुमले, उसमें हमें तवज्जो रखनी है। अब देखिए साफ, तो ये सोच से ही लिखा जाएगा। अब ऐसा ना हो कि आपको किसी ने बोला साफ लिखो उर्दू में तो आपने सीन अलिफ ज़बर सा लिख दिया और फे, तो ये गलत होगा। राइटिंग के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में होता है इसी तरह उर्दू में भी है। पानी साफ है, कपड़ा गंदा है, कल हरगिज़ न जाना, फर्श जाड़, जीम और हा जा अड़, फर्श न झाड़। अच्छा सॉरी, फर्श जाड़ कर बिछा दे। कुरान का अदब फर्ज है। गुड़ शेर बर से कम है। ठीक है, ये किसका छाता है, कुछ सामान लेता जा, कुआं गहरा है,
गड़ी, देखिए गाफ और हा ग, अड़े या जे गड़ी, गड़ी गुम नहीं हुई, सिर्फ खुदा को सजदा कर और किसी को सजदा करना सख्त गुनाह है। सीखने के लिए भी सुने और याद करने के लिए भी इसे सुने, ठीक है। अब आगे है लाम और मीम का दूसरे हरफों से जोड़, ठीक है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए लाम रे जबर लड़, काफ अलिफ जबर का, क्या हो जाएगा ये लड़का। अब आप आगे देख सकते हैं कि लाम गाफ जबर लग, और इससे आगे आप देखिए हमजा है तो हमजा जबर अ, लाम गाफ जबर लग अलग, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट। आलिम, मस्जिद, मुझ, अब देख लीजिए जो अपने अपने खुद के लिए मतलब कि बोला जाता है इंग्लिश में, जैसे आई कहते हैं मैं, तो ये है मीम पेश मुँह और जीम और हा से ये मुझ लिखा जाएगा, जैसे मुझे, मुझको, ठीक है। इसके बाद मदद, मदरसा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सीन शोशे वाला आता है और ये एक सीन है जो छोटा सीन है नुक्ते बगैर का, तो ये इस तरह भी लिखा जाता है, मतलब कि आकार पूरा खींची हुई लकीर होती है और आखिर में ये हा है गोल हा, मदरसा। अहमद, तुम्हारा, ते है इसके बाद मीम, ये तो आपने पढ़ा है पहले भी तुम, और ये हा जो है आप जानते हैं कि ये अलग हा है, यानी हमने जो पढ़ी हुई है वही हा है, लेकिन ये लिखी हुई इस तरह है कि आप इसे हो सकता है ना पहचाने, तो आप इसे तवज्जो के साथ देख लीजिए। ये लटकने वाली गोल हा है, गोल हा से अलग है ये, तो तुम्हा और रे अलिफ जबर रा, तुम्हारा। वालिद और आखिर में मुस्लिम, देखिए यहाँ पर भी सीन इसी तरीके से है जिस तरह पहले थी। अब आइए आगे रवा से पढ़ते हैं। ये लड़का जवान है, वो लड़की पारसा है, चोट लग गई, मरहम लगा दे। हो सकता है आपको भी कुछ कुछ मतलब कि तजर्बा हो चुका हो, आप भी ज़बर ज़ेर पेश लगाने में माहिर हो गए हों, लेकिन तवज्जो रखनी है, ठीक है। मिस्टेक हो सकती है, जितना ज़्यादा तवज्जो और फोकस करेंगे उतनी कम गलती करेंगे। बेदीन से अलग रहो, मैंने आपको पहले भी बताया था ये दाल या नून है वो दीन इस्लाम है, और एक होता है रात दिन वाला जिसमें या नहीं होता, दाल और नून होता है, ठीक है। मस्जिद खुदा का घर है, मुस्लिम की मदद करो, मुझको खालिद ने बुलाया है, अहमद आलिम हो गया, बाप को वालिद कहा जाता है उर्दू में, ठीक है। इंग्लिश में फादर कहा जाता है। मदरसा, देखिए अब ये ऊपर जो सीन थी वो लंबी थी, अब ये सोशे वाली भी है। मदरसा जाने में नागा, गई ना इसके बाद हाय, नागा मत कर, यानी छुट्टी मत कर। तुम्हारा नाम क्या है, अब मैं अपने पास से अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। इंशाअल्लाह ज़वजल अब आगे का जो सबक है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इस्लामिक एंड टेक।